नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूं माता भीमेश्वरी देवी के पवित्र स्थान यानी कि बेरी में। बेरी की आज माता भीमेश्वरी देवी धर्मशाला में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो थी बेरी के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर काद उन्होंने की, और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शिरकत की। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जहाँ भाजपा जेजेपी गठबंधन पर कई निशाने तागे, वहीं उन्होंने जमकर सरकार को घेरा। तो आइए सुनते हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा। आज बेरी में बेरी हल्के में हमारी कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी के और चुनाव की हमने तैयारी की। आज ये हमारा कार्यक्रम था। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 साल की जो प्रदेश सरकार भाजपा की रही है, उस प्रदेश सरकार ने हरियाणा प्रदेश को विकास की पटरी से उतारने का काम किया। आज हरियाणा में 10 साल में ना विकास की कोई बड़ी परियोजनाएं, ना हरियाणा आज जो कभी विकास दर में नंबर 1 होता था, निवेश दर में नंबर होता था, ना निवेश हुआ। आज वही हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया है सरकार ने। आज महंगाई में नंबर 1 बना दिया है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया, कर्जे के नीचे दबा और कर्जे के नीचे दबा दिया उस प्रदेश को। अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। ऐसी स्थिति आ गई हरियाणा की। आज ना काम काज है, व्यापारी दुखी है, आज गरीब आदमी महंगाई से दुखी, बेरोजगारी से दुखी। स्थिति बन गई हरियाणा की और हर वर्ग को अपमानित किया 10 साल तक सरकार। तो आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया कि हरियाणा के अंदर परिवर्तन लाने का रास्ता रोहतक लोकसभा सीट से आज सारे प्रदेश की मेजर इस सीट पे है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतेगी और वो जीत ना सिर्फ दिल्ली में, जो उस जीत की जो है मैं समझता हूँ कि आवाज़ ना सिर्फ दिल्ली तक जाएगी, लेकिन वो वाया दिल्ली चंडीगढ़ में प्रदेश में परिवर्तन लाने का काम रोहतक लोकसभा सीट का फैसला करेगा। और हमने संकल्प लिया कि हरियाणा में अगले 4 महीने में ऐसी सरकार हो जहाँ सरकार बनते ही 6000 बुढ़ापा पेंशन करने का काम हो। ऐसी सरकार बने हरियाणा में, जो सरकार बनते ही कांग्रेस पार्टी की सरकार जो महंगाई से मुक्ति दिलाते हुए 300 यूनिट बिजली फ्री हर परिवार को दिलाने का काम करे और 500 रुपये में रसोई गैस का सिलेंडर, ये कांग्रेस के संकल्प है। सरकार बनते ही हम इनको लागू करेंगे। कर्मचारियों को हम ओल्ड पेंशन स्कीम और किसान को MSP गारंटी दिलवाने का हम लोग काम करेंगे। हरियाणा के अंदर सारे SC वर्ग, BCA वर्ग और BPL 36 बिरादरी के परिवारों को 100 गज के प्लॉट की स्कीम दोबारा से चला के जो परिवार रह गए थे उनको दिलवाने का काम करेंगे। और 3.5 लाख की आर्थिक सहायता से मकान इंदिरा आवास योजना में हर परिवार को मकान की, क्योंकि इस सरकार में 10 साल तक कोई मकान भी नहीं आया, ना 100 गज का प्लॉट मिला गरीब आदमी को, ना कोई मकान मिला। तो हम गरीब आदमी के लिए ये स्कीम चलाने का काम करेंगे। तो ये हमारी आज बैठक रही और ये हमने संकल्प लिया। गठबंधन जो टूटा है, भाजपा और भाजपा का जो गठबंधन टूटा है, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दुष्यंत चौटाला की पार्टी वोटों को बांटने के लिए चुनावी मैदान में आई और ये गठबंधन तोड़ा है। दुष्यंत चौटाला ने कल स्टेज से कहा है, उनकी रैली थी कि ये चौधरी देवीलाल की विचारधारा की पार्टी है और वोट नहीं काटेंगे, उस तरीके का आरोप नहीं सहेंगे। देखिए, ऐसा है कि उस पार्टी को जनाधार नहीं बचा और ये हम पहले ही हमें पता था कि इनमें अघोषित समझौता तोड़ने का हो चुका था। ये इसका ना सिर्फ पूर्व अनुमान था, मगर कोई एक ठोस जानकारी के आधार पर 3.5 महीने पहले सिरसा में मैंने ये कह दिया था सार्वजनिक मंच से कि इनका अघोषित समझौता तोड़ने के लिए हो गया, ताकि चुनाव के समय इस पार्टी को अलग दोबारा से भाजपा मैदान में उतरवाएगी कि किसी तरीके से सत्ता विरोधी जो वोट है उस वोट के अंदर कोई सेंधमारी की जाए, अलग अलग पार्टियों को उतार कर ये भाजपा की एक रणनीति रहेगी। उस रणनीति के और आज भी जो कल हुआ विधानसभा में आपने देखा, उन्होंने व्हिप जारी इसलिए नहीं किया कि सरकार के खिलाफ वोट डाली, जिसमें उनको समझौता टूटने का वो कितना दर्द हो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उसके बीजेपी के खिलाफ वोट डालने भी नहीं आए। वो तो वहाँ से विधानसभा में गई नहीं, ना जेजेपी गई, ना इनेलो गई।
और ये पिछले 10 साल से खेल उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। दोनों पार्टियां, भाजपा पीछे से इन पार्टियों का जो है पूरा क्या ये करती है उसका निर्देशन भाजपा द्वारा किया जाता है। ये चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री बनाया गया है और जो मनोहर लाल खट्टर उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है, उम्मीदवार घोषित किए गए। 10 साल बीजेपी की सरकार ने हरियाणा का बट्टा बिठा दिया। हरियाणा को विकास की पट्टी से उतार के बेरोजगारी, महंगाई में देश में नंबर 1 बना दिया, भ्रष्टाचार में, अपराध में नंबर 1 बना दिया देश में। और ये विफलता इस सरकार की, इन विफलता के आधार पर हम अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे 1 महीने पहले विधानसभा में। अब इस सरकार, अब बीजेपी ने, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी स्वीकार कर लिया कि आज हरियाणा की जनता में इतना इस सरकार के प्रति नाराजगी, इतना रोष है, हरियाणा का इतना नुकसान कर दिया 10 साल के शासनकाल में कि उनको भी बदलाव करने पड़े। लेकिन हरियाणा का इतिहास बताता है कि अगर आखिरी 3, 4 महीने, 6 महीने में कोई बदलाव हो तो उस बदलाव को लोग सार्थक रूप में नहीं देखते। ये लोग अपने कबूलनामे के रूप में देख रहे हैं कि बट्टा बिठा दिया, अब बदलाव करने से क्या, ये तो पहले सोचना चाहिए। कांग्रेस कब तक अपनी सूची जारी करने वाली है? सही सवाल कर। ठीक।